ओके, लेट्स मूव ऑन एसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब ऊपर देख लें आप लोग एसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक, कुछ नहीं होता। अगर आप कोई ऐसा सा इन्फा क्रिएट करने वाले हैं, मतलब कि स्विचेस को आपस में कनेक्ट करने वाले हैं, ऐसे कुछ स्विचेस रखे हुए हैं आपस में। अब स्विच को आप जोड़ोगे तो क्रॉस केबल से जोड़ोगे, और वैसी बात है वो तो। ठीक, थोड़ा सिंक होने दें इसको। जब ऑटोमेटिकली हम कोई जब आप लूप क्रिएट करोगे स्विचेस के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली एक प्रोटोकॉल चला होगा, इसका नाम होगा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एसटीपी। देखिए पैकेट फेंक रहा होता है यहाँ से वहाँ, इसको रोक लेते हैं। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ये होता है कि जो लूप बनते हैं हमारे नेटवर्क में, उस लूप को प्रिवेंट करने का काम करता है। मतलब कि अगर एक्स्ट्रा और ऑप्शनल आपने पाथ बनाए हुए हैं, तो ऑप्शनल पाथ में से किसी एक पाथ को बंद करके उन लूप्स को ब्रेक कर देगा। जब आप लूप को ब्रेक करवाओगे तो उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारे उस इन्फा में कोई एक बंदा बन जाएगा रूट, और एक ब्लॉक उस रूट के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। मैं इस इन्फा को, इस नेटवर्क को देखूँ तो कुछ ऐसा सा बना हुआ है। हम इसको ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा ईजी रहेगा समझना। यहाँ पर एक पोर्ट बंद है, देखिए उस पोर्ट से डेटा नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ तो वो यहाँ भी जाती है, मान लेते हैं यहाँ भी जाती है, तो बट वही पोर्ट बंद होने के कारण केवल इन्फॉर्मेशन इससे ट्रेवल होकर जाएगी और यहाँ से इससे ट्रेवल होकर जाएगी। मीन्स अगर मैं देखूँ, इसको ट्रेवल शूट करूँ या थोड़ी सी और डीप में इन्फॉर्मेशन आप देखो, तो यहाँ से हम देख सकते हैं CLI मोड से जाके एसटीपी में हो क्या रहा होता है। असल में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का काम होता है कि वो इन लूप बने हुए तीनों स्विचेस को इलेक्शन में खड़ा करेगा। इलेक्शन में खड़ा करने का मतलब ये होता है कि तीनों के तीनों इलेक्शन में खड़े होंगे और एक दूसरे को BPDU फेंक रहे होंगे। BPDU स्टैंड फॉर ब्रिज पोर्ट डेटा यूनिट। ब्रिज पोर्ट डेटा यूनिट असल में कंटेंट करता है ब्रिज ID को। ब्रिज ID इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैक एड्रेस, प्रायोरिटी वैल्यू और VLAN वैल्यू। प्रायोरिटी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 32768 होती है, और प्लस अभी ये VLAN 1 के अंदर तो +1 हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी 32769। डेफिनेटली 32769 हो जाएगी। ओके, और मैक एड्रेस सभी के होते हैं यूनिक है, उनमें तो कोई आप बदलाव कर ही नहीं सकते हो। तो उस बिहाफ पे जब ये वाला बंदा BPDU सामने वाले बंदे को भेजेगा, जब ये वाला बंदा BPDU सामने वाले बंदे को यहाँ से BPDU फेंकेगा अगले वाले बंदे के पास और इस वाले बंदे के पास, तो उस BPDU में क्या रखी होगी, ब्रिज ID रखी होगी। उस ब्रिज ID में क्या लिखा होगा, उसका मैक एड्रेस, उसका VLAN ID, उसकी प्रायोरिटी वैल्यू। तो हम चेक करते हैं इसका मैक एड्रेस, VLAN ID, प्रायोरिटी वैल्यू कैसे हम मालूम करेंगे कि BPDU क्या फेंका गया होगा। आप यहाँ पे कमांड लगाएं, दैट इज़ शो स्पैनिंग ट्री। ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सिस्को की मशीन पर रन हो रहा होता है, हमें इसमें कुछ छिड़खानी नहीं करनी पड़ती, ये प्रियरली चल रहा होगा। आपने बस लूप क्रिएट करना है, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। जैसे आप इंटर दबाओगे, एक लंबी सी एक लिस्ट खुल गई है। इस लिस्ट पे ज़रा आइडेंटिफाई करते हैं क्या है। इसने बताया कि भाई ये VLAN 1 के लिए चल रहा है। किसके लिए चल रहा है, VLAN 1 के लिए। इसका जो रूट ID है, मतलब कि इसके लिए जो बंदा रूट है उसकी प्रायोरिटी वैल्यू 32769, असल में वैल्यू होती है 32768 प्लस VLAN 1। देन उस बंदे का मैक एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है जो इसके लिए रूट है, और ये सभी फास्ट इथरनेट पोर्ट से कनेक्टेड है। बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट इथरनेट पोर्ट की जो कॉस्ट होती है वो 19 होती है। ओके, पोर्ट बताया हुआ है उसने कि भैया हम अब 02 से कनेक्टेड हो, मतलब फास्ट इथरनेट 02 से आपका रूट कनेक्टेड है। ये वाला स्विच कह रहा है, देखिए एक बार, ये वाला स्विच जिसको मैंने ओपन किया हुआ है, ये वाला स्विच कह रहा है कि मेरे फास्ट इथरनेट 0/2 से रूट कनेक्टेड है। चलिए खैर हम आगे देख लेंगे कौन क्या है। आगे बढ़ाते हैं ब्रिज ID। इसकी खुद की ब्रिज ID है ये, जिस स्विच पे हम लोग बैठे हुए हैं स्विच की खुद की ब्रिज ID है कि भाई मेरा प्रायोरिटी वैल्यू ये रही, मेरा मैक एड्रेस ये रहा, और मैं विदिन 2 सेकेंड में, और ब्ला ब्ला बाकी इन्फॉर्मेशन हम आगे देखते हैं। 20 सेकेंड की एजिंग टाइम दिखा रहा होता है, समझेंगे हम इसको बाद में। फिलहाल थोड़ा सा और इसको ब्रेक करके चलते हैं। यहाँ देखिए ये इस मशीन का खुद का एक मैक एड्रेस है, और ये उसका मैक एड्रेस है जो इसके लिए रूट है। ओके, देखिए तो यहाँ पर ये अपनी खुद की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि भाई मेरा मैक एड्रेस ये है, मेरी प्रायोरिटी वैल्यू ये है, मेरा VLAN का ID ये है, ब्ला ब्ला। इसका इस बंदे के लिए जो रूट है वो उसका मैक एड्रेस दिखा रहा होता है, इसके लिए जो रूट है। इसमें एक टेबल आई है यहाँ पे कि भाई मेरे 02 से रूट कनेक्टेड है, और मेरे 01 से डेजिग्नेटेड पोर्ट, मतलब चालू है पोर्ट जिससे आप डेटा भेज सकते हो। ठीक, बट वो रूट पोर्ट नहीं है, डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक, फॉरवर्डिंग है मतलब दोनों पोर्ट ऑन है, इस स्विच के दोनों पोर्ट चालू हैं, है ना। पेयर टू पेयर कनेक्टेड मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में कोई और डिवाइस नहीं आ रही होती। आगे देखते हैं। इसके बाद एक काम करते हैं, ऐसे ही कमांड में अपने पड़ोसी के पास लगा के आता हूँ, मतलब इस बंदे के पास लगा के आता हूँ। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगले वाले बंदे पे लगाते हैं, कमांड है इनेबल शो स्पैनिंग ट्री।
आप यहाँ पे इस टेबल को देखिए ध्यान से, तो इसकी प्रायोरिटी होती है 32769, पता है हमें। देखो इसका भी रूट वही है जो पड़ोसी का रूट है ना, इसका भी रूट वही है जो बाजू वाले बंदे का रूट है, और इसका मैक एड्रेस ये रहा, और इसकी ब्रिज आईडी ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को आप क्या बोलते हो, ब्रिज आईडी बोलते हो। तो इसकी ब्रिज आईडी उसकी ब्रिज आईडी अलग है, मतलब कि ये खुद का रूट नहीं है, इसका रूट कोई और है, उसके रूट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। आगे देखें तो 01 से अल्टरनेट पोर्ट है, 01 कौन सी पोर्ट है इसकी, अल्टरनेट पोर्ट, और 02 कौन सा पोर्ट है इसका, रूट, मतलब इससे रूट कनेक्टेड है। आगे देखोगे 01 जो है ब्लॉक पड़ा हुआ है और रूट पोर्ट जो है चालू है, बस ये बात है, रूट पोर्ट चालू है तो आप डेटा भेजोगे। इस डायग्राम में बहुत ध्यान से देखिए आप, ऑटोमेटिकली जो होता हमने बोला कि 01 से 01 वाली पोर्ट जो है वो अल्टरनेट पोर्ट है और वो ब्लॉक भी है। तो देखिए 01 की पोर्ट अल्टरनेट एज वेल एज ब्लॉक भी है, वो विजिबल है यहाँ पे, और 02 की पोर्ट जो है वो रूट पोर्ट है, मतलब वो रूट की तरफ जा रही होती है, और वो फॉरवर्डिंग पोर्ट है, मतलब वो चालू है। अब आखिरी स्विच बच गया, उस पर भी ये कमांड चलाकर देखते हैं कि वो क्या दिखा रहा होता है। आखिरी स्विच जो है हमारा वो रूट है हमारा, क्या है वो, तो शो स्पैनिंग ट्री। आप देखिए इस नेटवर्क के लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए, इस लूप के लिए ये हमारा रूट है। देखिए इसके ब्रिज आईडी में इसका मैक एड्रेस देखिएगा आप, एज वेल एज इसके रूट वाली वैल्यू में मैक एड्रेस देखिएगा। तो ब्रिज आईडी में जो मैक एड्रेस लिखा हुआ है, जो रूट आईडी में जो मैक एड्रेस लिखा हुआ है वो है। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन भी लिखी होगी कि यह खुद का क्या है, ये खुद का रूट है। ओके, दिस ब्रिज इज रूट लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, रूट आईडी में। बहुत बढ़िया, एक छोटी सी लाइन लिखी हुई, इसको बस ध्यान से देख लें, यही रूट है। पूरे नेटवर्क का रूट कौन है, यही है। इसके सारे पोर्ट क्या होते हैं, फॉरवर्डिंग होते हैं, सारे के सारे चालू होते हैं, सब डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। तो इस हिसाब से इस बिहाफ पे यहाँ से अगर डेटा ये वाला बंदा ये वाला स्विच डेटा भेजना चाहे तो डेटा कहाँ से होकर जाएगा, ऊपर से होकर जाएगा, रूट से होकर जाएगा। ये वाला बंदा डेटा भेजना चाहे तो डेटा रूट से होकर जाएगा। अब इसमें कोई लूप नहीं बनने वाला, ठीक। तो इससे इस लूप से बचने के लिए ऑटोमेटिकली स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल STP चल रहा होता है, लूप को प्रिवेंट करने के लिए। ओके सो लेट्स मूव ऑन। अभी फ़िलहाल तो रूट ये बना हुआ है, हम चाहते हैं कि ये बंदा रूट बन जाए, है ना। ये थोड़ा पुराने ज़माने का स्विच है, डायनेमिक भी इस पर काम करता है, इतना कैपेबल नहीं है कि सब ट्रैफिक को लेकर जा सके, और हम नहीं चाहते कि ट्रैफिक इससे होकर जाए। ये हमारे ऑफिस में किसी ऐसे डेस्क पे लगा हुआ है, किसी ऐसी जगह पे लगा हुआ है जो सिक्योर प्लेस नहीं है, वहाँ से कोई भी बंदा हमारे इन्फॉर्मेशंस को, पैकेट्स को या STP BTP इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि इसको आप रूट बनाओ या पूरा ट्रैफिक इसी से होकर जाए। इससे होकर जाता है, किसी ओपन लोकेशन पर रखा हुआ है, बंदा इजीली वहाँ पर अपना कंप्यूटर कनेक्ट करके आपके BTP STP पैकेट्स को स्निफ करके वहाँ से कोई डिटेल चोरी कर सकता है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम चाहते हैं कि हमारा जो सिक्योर स्विच है, जो हमारे स्टोर रूम में छुपा के रखा गया है, वहाँ से पूरा डेटा ट्रैवल होकर जाए। सिक्योरिटी रीजन के चलते और भी कुछ लॉजिक्स हैं मैंने डिस्कस किए हुए, उस रीजन के चलते आप इसको रूट बनाना चाहोगे हमेशा। तो हम चाहते हैं चलो इसको रूट बनाना है, कुछ नहीं करना है, इसको ओपन कर लीजिए, बड़ा आसान होता है। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएँ और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्पैनिंग ट्री पढ़ रहे हैं। तो आप लिखते हैं यहाँ पे स्पैनिंग ट्री। खैर लॉजिक क्या है इसको रूट बनाने का, देखिए एक बार दिखाता हूँ आपको कैसे बना पाओगे आप रूट। ये वैल्यू तो बदलने से रही, फिजिकल एड्रेस होता है यूनिक एड्रेस, और ये इम्प्रिंटेड है, मशीन पे लगा हुआ, आप इसको बदल नहीं सकते। हाँ, ये वैल्यू डाउन हो सकती है क्या, अब ऐसी बात है, प्रायोरिटी वैल्यू को आप डाउन करके इसको रूट बना सकते हो। अगर ये वैल्यू डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिक रूट बन जाएगा। वो पिछले बंदे की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा। करके देखते हैं। कमांड होती है स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल दो तरह के होते हैं, एक होता है PVST, एक होता है RPVST। PVST स्टैंड फॉर पर VLAN स्पैनिंग ट्री, बिकॉज ये स्पेसिफिक VLAN के लिए चल रहे होते हैं, और RPVST का मतलब होता है रैपिड पर VLAN स्पैनिंग ट्री। तो फिलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्पैनिंग ट्री चल रहा है, असल में वो क्या है पर VLAN स्पैनिंग ट्री है। सिंगल VLAN के लिए सिंगल स्पैनिंग ट्री चलेगा। ओके, तो जितने VLAN होंगे उतने स्पैनिंग ट्री के BPD फेंके जा रहे होंगे अलग अलग बंदों के पास। फिलहाल तो मैंने बोला भाई ये PVST पे काम कर रहा है, मतलब पर VLAN स्पैनिंग ट्री पे काम कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट PVST लगा हुआ होता है, ओपन सोर्स है, कोई भी कंपनी, कोई वेंडर अपनी मशीन पे लगा सकती है इसको। अगर मैं इस स्पैनिंग ट्री का क्वेश्चन मार्क लगा कर देखूँ कितनी कमांड्स अवेलेबल है, तो देखिए 3 अलग अलग कमांड्स अवेलेबल है। ठीक, मैं चाहता हूँ कि ये बंदा बन जाए क्या, हमारा रूट। देखिए बट ये जिस VLAN के लिए है, आपको स्पेसिफिक VLAN में इसको रूट बनाना पड़ेगा। तो कमांड आगे होती है VLAN, स्पैनिंग ट्री VLAN। आप यहाँ पे टाइप कर लें VLAN, देन क्वेश्चन मार्क। आपसे क्या मांग रहा होता है, VLAN का
नाम या नंबर, तो वीलन का नंबर हमें मालूम है शायद से, वीलन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सभी वीलन 1 के अंदर होते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें अवेलेबल हैं, एक रूट आप ऑटोमेटिकली कर दो, एक आप खुद जाके प्रायोरिटी वैल्यू को डाउन कर दो। तो पहले हम एक काम करते हैं, रूट को ऑटोमेटिकली करके देखते हैं, ऑटोमेटिक रूट बना के देखते हैं हमारे स्विच को। बता रहे थे कि ये बंदा जो है ना वो बन जाए रूट, कुछ नहीं करना है, स्पैनिंग ट्री वीलन 1, देन हम इसे ऑटोमेटिकली करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक रूट बन जाए। तो इसका कुछ कमांड्स अवेलेबल है, एक प्रायोरिटी और एक रूट। ठीक, तो हमें क्या बनाना है, इसको रूट बनाना है। तो आप बस टाइप कर दें रूट एंड देन क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तो प्राइमरी लेवल पे इसको रूट करना है, सेकेंडरी लेवल पे। प्राइमरी का मतलब ये है कि ये अभी रूट बन जाए, सेकेंडरी का मतलब ये जब वो फेल हो जाएगा हमारा मेन स्विच तब ये रूट बन जाए, सेकेंडरी का मतलब ये है। तो हम कह रहे हैं नहीं भैया प्राइमरी लेवल पे रूट बना दो, इसी को आप रूट बना दो। ठीक, जैसे ही आप ये कमांड लिख के हम देख लेते हैं आगे कोई कमांड अवेलेबल है जी, CR रिटर्न, कैरेज रिटर्न होता है इसका मतलब। इंटर दबाओगे और ये अप्लाई हो गया। चेक करते हैं कि ये रूट बना के नहीं बना। देखिए पीछे कोई प्रोसेस चल रही होगी अजीब टाइप की। देखिए ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया, कुछ चल रहा है, मतलब कि शायद स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अब एक्टिवेट हो गया, कुछ छेड़खानी करने लगा। तो हम शो स्पैनिंग ट्री से देखते हैं। देखिए ये लर्निंग स्टेट के अंदर है, कुछ लर्न कर रहा है। लर्न के बाद सेकंड स्टेज होती है लिसन, देखे जाइएगा उस कोड को प्लीज़। लर्न के बाद क्या होती है लिसनिंग। मैं कंटिन्यू कमांड चलाते जाता हूँ। लर्निंग लर्निंग लर्निंग, फॉरवर्डिंग हो गई, डायरेक्टली फॉरवर्डिंग हो गई, बिकॉज वो कंटिन्यूस कोड होता है हमारे इस स्पेसिफिक स्विच के ऊपर। और देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, प्रायोरिटी वैल्यू डाउन हो गई। पहले जो प्रायोरिटी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 32768, अब वो डाउन होके हो गई है 24577, बिकॉज जब प्रायोरिटी वैल्यू डाउन हो जाती है मीन्स ये ऑटोमेटिकली इसकी ब्रिज आईडी क्या हो गई, बाकियों के मुकाबले कम हो गई वेटेज। और जब इसकी प्रायोरिटी वैल्यू कम हो जाए, इसका ब्रिज आईडी कम हो जाएगा, तो ये खुद का क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अब ये बाकियों के लिए रूट बन गया। ज़रा हम मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई कर लें, 5856 वाला बंदा रूट बन गया है। अगर आप इस पीछे इन्फा को देखो तो ये रूट बन गया। चलिए एक और बार ट्राई करते हैं, इस पर ट्राई करते हैं। मैं चाहता हूँ ये बंदा रूट बन जाए। बड़ा आसान था। कमांड्स क्या थी, आपने बस अपनी CLI ऑन करी और यहाँ पे इनेबल पे जाइए, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाइए। मैंने बोला कि ये बंदा रूट बन जाए। तो रूट बनाने के लिए आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप किस VLAN से बिलोंग करते हो, बिकॉज ये जो प्रोटोकॉल चल रहा है इसका नाम होता है पर VLAN स्पैनिंग ट्री, मतलब हर एक VLAN के लिए एक स्पैनिंग ट्री आपने बनाना है। ओके, तो पर VLAN स्पैनिंग ट्री मैंने बोला ये VLAN नंबर 1 से बिलोंग करता है। आगे देखते हैं इसको क्या बनाना है आपको। मैंने कहा रूट बनाना है, और रूट बनाना है तो प्राइमरी की सेकेंडरी, हम बोलते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब पहला फेल होने पे ये लगेगा, ठीक है। और प्राइमरी बनाया। अब पीछे देखिए आप, तो ऑटोमेटिकली कुछ STP के पैकेट फेंके जा रहे होंगे, कुछ BPDU एक दूसरे पे डाले जा रहे होंगे। BPDU के अंदर ब्रिज आईडी लिखी होगी, ब्रिज आईडी में कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन। तो पिछले वाले का जो हमारा प्रायोरिटी वैल्यू थी, जरा उसको देखिए कितनी है, 24577 पिछले वाले स्विच की। जो अभी जिसको मैंने रूट बनाया है इसकी प्रायोरिटी वैल्यू जाके चेक करते हैं कि इसकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या हो जाती है। कमांड होती है शो स्पैनिंग ट्री। देखिए प्रायोरिटी वैल्यू और डाउन हो गई इसकी, ठीक, उसके मुकाबले और कम हो गई। असल में जो आप ये जो इन्फॉर्मेशन ये वाली देख रहे हो ना, इसके बिहाफ पे सारे काम हो रहे होते हैं। अभी ना मैंने मेरा मैक एड्रेस तो वही था, बस प्रायोरिटी वैल्यू डाउन कर दी तो ये बन गया क्या, हमारा रूट। ओके, चलो एक काम करता हूँ, एक और बार ट्राई करता हूँ। अभी मुझे जस्टिफिकेशन नहीं मिला, इस वाले को रूट बनाते हैं हम लोग। तो अब इसकी प्रायोरिटी वैल्यू चेक कर लीजिए क्या है, पिछले वाले की 20481, और अब इसकी बारी। कैसे बनाएंगे इसको रूट, बड़ा आसान है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, स्पैनिंग ट्री, VLAN 1 के अंदर है बिकॉज ये PVST पे काम कर रहा होता है। मुझे इसको बनाना है रूट और प्राइमरीली बनाना है, सेकेंडरीली नहीं बनाना। चेक कर लेते हैं, शो स्पैनिंग ट्री। देखिए इसकी वैल्यू और डाउन हो गई। असल में जो वैल्यू डाउन हो रही है ना, प्रायोरिटी वैल्यू जिसके बिहाफ पे रूट बनता जा रहा है, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है, अगर आप ऐसे कंटिन्यूस करते जाओगे तो ये वैल्यू एक टाइम पे जाकर 0 हो जाएगी। असल में ये वैल्यू 4096 के मल्टीपल से डाउन हो रही है। 4096 मल्टीपल का मीनिंग ये है कि वो जो एक्चुअल वैल्यू थी 32768, उससे वो 4096 कम हुई, फिर वो 4096 कम हुई, फिर वो 4096 कम हुई। हाँ, तो 4096 के मल्टीपल में कम होती है और 4096 के मल्टीपल में ये बढ़ती है। अगर हमें इसकी वैल्यूज़ की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक काम करते हैं, अभी तो ये रूट बन गया, मैं इसको रूट बना के आता हूँ। तो रूट बनाने के लिए मुझे वैल्यू उससे नीचे गिरानी पड़ेगी, तभी तो आप रूट बन पाओगे। तो उससे कम वैल्यू करके आते हैं। इस बार हम ऑटोमेटिक
रूट ना बनाकर मैनुअली रूट बनाते हैं। तो मैनुअली रूट बनाने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, VLAN 1 लिखिए, इसके बाद आप प्रायोरिटी को चेंज करते हैं। अब आप रूट पे ना जाएं, हमें रूट तो बनाना है हम जानते हैं, लेकिन प्रायोरिटी कम करने के बाद ना हम प्रायोरिटी कम करके भी रूट बना सकते हैं। तो आप इसकी प्रायोरिटी डाउन कर दो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हायर प्रायोरिटी पे आ जाएगा और ये रूट बन जाएगा। प्रायोरिटी डाउन कैसे करेंगे, वो वैल्यू 0 से लेके 614400 हो सकती है। अब हमें नहीं मालूम कि क्या हो सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीमेंट ऑफ 4096। अगर आपको नहीं मालूम वैल्यूज़ क्या होती हैं तो कोई भी एक गलत वैल्यू इंसर्ट करके इंटर दबा दें, वो आपको एटमोस्ट रेंज दिखा देगा कि आप कौन कौन सी वैल्यूज़ लगा सकते हो। तो अभी वो कहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ तक पहुँच चुका है। इससे कम वैल्यू क्या होती है, तो हम ये वैल्यू लगा देते हैं तो ये ऑटोमेटिक रूट बन जाएगा। लगा कर देख लेते हैं। तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो है 122, टैब दबाओगे, टैब से पूरा नहीं होगा, 12288 और ये वैल्यू लग चुकी है। चेक कर लेते हैं, शो स्पैनिंग ट्री, सबसे कम वैल्यू इसकी हो गई तो ये क्या बन गया, रूट बन गया। ओके, अब ऐसे कम करते जाओगे तो बहुत ही कम हो जाएगी। बाकियों की वैल्यू बढ़ानी हो तो आप जाकर प्रायोरिटी की वैल्यू को मैनुअली बढ़ा सकते हो, जैसे आज मैंने कमांड्स सिखाई। चलिए हम बाकी की वैल्यू अब करके आते हैं। जैसे इसकी वैल्यू मुझे बढ़ानी है, बड़ा आसान है, आप कॉन्फिग ट्री पे जाइए और स्पैनिंग ट्री पे जाइए और मैंने बताया था VLAN 1 एंड देन उसके बाद आप प्रायोरिटी टाइप करिए। प्रायोरिटी में मैंने वैल्यू बढ़ानी है, मुझे नहीं मालूम क्या वैल्यू लगेगी, कुछ गलत वैल्यू डाल के इंटर दबा दें तो ये बाकी सारी वैल्यूज़ आपको विजिबल कर देगा। मुझे इसकी वैल्यू नॉर्मल करनी है तो कर दीजिए 32768 कमांड 32768 हो गया। ठीक, ऐसे आप वैल्यू कम ज़्यादा करके भी किसी को रूट बना सकते हो। ओके।